हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपना ऑरा कैसे क्लीन करें। हमारा ऑरा जो एक तरीके से कह लीजिए कि हमारा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन शील्ड होता है, जो हमें काफ़ी सारी बाहरी ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही अगर हमारा ऑरा अच्छा है, तो हमारी पर्सनैलिटी को वो इन्हांस करने में मदद करता है, लोगों पर हमारा प्रभाव डालने में भी मदद करता है। तो हम समय समय पर इसको साफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के एनर्जी फील्ड में हम जाते हैं। तो इसको समय समय पर क्लीन करना और हील करना ज़रूरी रहता है। कई बार आप नोटिस करते होंगे कि आप किसी अलग स्थान कहीं गए और वहाँ से आने के बाद आप काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि शरीर का कोई एक हिस्सा होता है, किसी किसी को पीठ दर्द की तकलीफ होती है या कमर दर्द की तकलीफ होती है। ऐसा पेन भी कभी कभी ऐसा होता है कि बिकॉज उस पैच पर आपका ऑरा डैमेज हो चुका होता है और एनर्जी आपके उस हिस्से को प्रभावित करती है, तो आप उसे अपना ऑरा क्लीन करके उसे हील करके भी ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ 3 सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी जिसका यूज़ करके आप अपना ऑरा आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार तो हर व्यक्ति को अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए, और जब आप करेंगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। तो पहली टेक्निक हम यूज़ करेंगे मेडिटेशन विजुअलाइजेशन का। अब इसे करने के लिए आपको एक शांत जगह देखना है, शांति से बैठना है, थोड़े कुछ डीप ब्रीथिंग करनी है, खुद को प्रेजेंट मोमेंट पर लाना है, और एक इमेजिनेशन करना है कि वाइट लाइट आसमान से आ रही है और आपके पूरे ऑरा को क्लीन कर रही है। आपको देखना है, अगर आपको किसी स्थान पर दर्द है या शरीर के किसी हिस्से में भारीपन महसूस हो रहा है या आपका मन ठीक नहीं है, आपको उस स्थान पर थोड़ा समय देना है और वो उस लाइट को अपने ऊपर गिरते हुए देखना है। प्रोसेस को आप कम से कम 10-15 मिनट कीजिए, आपको इंस्टेंटली चेंज फील होने लग जाएगा। और उसके बाद जब आप क्लीनिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना ऑरा हील भी करें। हीलिंग भी ज़रूरी होती है। तो अभी आज हम इस वीडियो में सिर्फ क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये एक पहला तरीका हो गया कि आप यूनिवर्स से वाइट लाइट लीजिए और अपना ऑरा क्लीन कीजिए, क्योंकि वाइट कलर जो है वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि किसी भी तरीके की निगेटिविटी को वो क्लीन कर सकता है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है नहाने का पानी। नहाने के पानी को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे आप उस टेक्निक का यूज़ कीजिए। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, और अगर वीकली आप नहीं करते हैं तो एटलीस्ट फुल मून वाले दिन तो पक्का कीजिए कि आप नहाने के पानी में चाहे तो नमक मिलाकर नहा सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी आती है तो उस पानी में आप थोड़े सिम्बर डालिए और इंटेंशन दीजिए कि उससे आपका ऑरा क्लीन हो। इससे भी होता है। तीसरा तरीका है, जब आप पानी सर से नहाते हैं और पानी अपने ऊपर डालते हैं तो इमेजिन कीजिए कि वो पानी आपके ऑरा में जो भी निगेटिव एनर्जी, जो भी अनहेल्दी एनर्जी चिपकी हुई है या आपके ऑरा को डैमेज कर रही है, वो रिलीज हो जाए। तो वाटर तो इतना इफेक्टिव चीज़ है कि वाटर हमारे हर इंटेंशन को कैच करता है और उसको मैनिफेस्ट भी करता है। तो बात आती है मेन इंटेंशन डालने की। एक छोटा सा प्रोसेस, इसको रिचुअल जैसे, एक स्नान आप रिचुअल के जैसे कीजिए और अपना ऑरा क्लीन कीजिए। अगर फ्रिक्वेंटली बॉडी पेन की तकलीफ है तो डेफिनेटली आपका ऑरा बहुत वीक हो चुका है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। अगर आप वीकली अपना ऑरा क्लीन करते हैं और उसको हील करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे ना अपनी फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को डेवलप करेंगे। दोनों ही आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑरा ऑरा ही जो है ना, वो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अंदर से भी बिल्टअप होता है, बाहर से भी बिल्टअप होता है। तो जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो अंदर से डेवलप होते हैं, जब आप उसको क्लीन करते हैं तो बाहर से नेगेटिविटी तो आएगी। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो उसको हम स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं उनकी एनर्जी आप कैच करते हैं, चाहे या ना चाहे आप करते हैं।
तो ऑरा क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम क्लीन कीजिए, हील कीजिए। एक और टेक्निक है सिंपल सी, लेकिन हाँ उसकी प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक बार में नहीं होगी, वो आपको रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ेगी, और वो है अफर्मेशन। अफर्मेशंस मोस्टली इसलिए काम नहीं करते क्योंकि हम उसको चेंज करते रहते हैं। एक अफर्मेशन लेते हैं, कुछ दिन उसको प्रैक्टिस करते हैं और फिर बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप एक अफर्मेशन अपने लिए सेलेक्ट कीजिए, 2-3 सेंटेंस जो भी है, उसको एक लंबे समय तक आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, उसको फील भी करना है। वैसे भी जब आप अफर्मेशन बोलना शुरू करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है, और वो आपसे किसी न किसी तरीके से निकलवाता है कि क्या आप सच में वो चाहते हैं या बस बोल रहे हैं। तो जब आप कंटिन्यूस अफर्मेशन बोलना शुरू करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी भी आती है कि क्या आप यही चाहते हैं। तो आपके माइंड को पता होता है कि हाँ आप चाहते हैं। तो जब आप लगातार एक कोई अफर्मेशन अपना ऑरा क्लीन करने के लिए कह लीजिए, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो भी है कि आप आपके अफर्मेशन में ऐसा होना चाहिए कि आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट है कि उसको कोई निगेटिविटी टच नहीं कर पा रही है। अगर आप इस तरीके का अफर्मेशन यूज करेंगे रेगुलरली, तो भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और जल्दी से वो बाहरी एनर्जी से मैनिपुलेट नहीं होता है। तो ये कुछ रिचुअल्स अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो ये जो नज़र लगने की प्रॉब्लम होती है, वीक फील करने की प्रॉब्लम होती है, थकने की प्रॉब्लम होती है, कई बार हम थक जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं तो थक जाते हैं, एनर्जी लेवल बहुत कम फील करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल